यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 अपन ले रहे हैं 6.2 का कि इन फिगर 6.31 पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये फिगर दिया हुआ है, पी क्यू और एस टी दोनों पैरेलल है और पी क्यू आर 110 का है। ये जो एंगल दे रखा है ये 110 का है और आर एस टी जो एंगल आर एस टी ये 130 का है। आपको ये एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस। ये जो एंगल बीच में ना, ये एंगल अपने को फाइंड करना है कि कितने डिग्री का है। ओके, पी क्यू और एस टी पैरेलल गिवन है। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं इसको हम। ये मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे फिगर बनाया। गिवन क्या है अपने पास में? गिवन ये है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। ये जो लाइन है अगर मैं इसको यूँ करूँ, ठीक है, और ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। फाइन। हमको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है अपने को, ये कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ करते हैं यहाँ से, जो आर से होती हुई पी क्यू और एस टी के पैरेलल हो। क्लियर? तो हमने क्या करा, बाय कंस्ट्रक्शन अपन लिख सकते हैं इसको कि बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए पैरेलल लाइन थ्रू आर। आर के थ्रू अपन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो किसके पैरेलल होगी, विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। तो ये लो अपन ने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। ये बाय कंस्ट्रक्शन, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो हम पी क्यू और एक्स वाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है और क्यू आर यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर मैं यहाँ पर रफली डायग्राम बनाऊँ, ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है, ये पी क्यू और एक्स वाई। यहाँ से एक लाइन यूँ ड्रॉ हो रही है, इसको अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब ये लाइन ड्रॉ हो रही है, देखो ये वाली लाइन, तो यहाँ ये 110 का है और हमको ये पता करते हैं अपन ये एंगल कितने डिग्री का, ये वाला। तो ये दोनों एंगल जो है एलाइड एंगल कहलाएंगे। एलाइड एंगल मतलब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल है, वो एलाइड एंगल कहलाते हैं और उनका सम जो होता है 180 होता है। आई टोल्ड यू बिफोर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक तो ये एंगल फाइंड करने वाले, एंगल 1 नाम देते हैं इसको एंगल 2 दे देते हैं और ये एंगल 3। क्लियर? तो पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल है तो एंगल 110 प्लस एंगल 1 का जो टोटल होगा वो 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो दोनों क्या है, एलाइड एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर? तो एंगल 1 कितने का हो गया, 180 माइनस 110, तो ये हो गया एंगल 170 डिग्री का। फाइन। अब लेते हैं अपन इस तरफ चलते हैं। देखो हमको ये पता है कि जो एक्स वाई है वो एस टी के भी पैरेलल है। एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। तो यहाँ पर 130 और 2 ये दोनों एलाइड एंगल है, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 130 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। रीज़न आपका सेम हो जाएगा, दीज आर ऑल्सो एलाइड एंगल्स। फाइन। तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 माइनस एंगल 130 और एंगल 2 आ गया आपका 180 में से 130 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर ये आपको 50 मिल गया, ये आपको 70 डिग्री मिल गया एंगल 1, ये अपने को फाइंड करना है। तो लुक एट हियर, एंगल 1, 2 एंड 3 तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। क्लियर? तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। द रीजन बिहाइंड दिस इज स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। तो स्ट्रेट लाइन एंगल अगर है तो अब एंगल 3 फाइंड, 1 और 2 हमको पता है। एंगल 1 कितने का, 70 का, और एंगल 2 कितने का, 50 का है। अभी फाइंड किया अपन ने, तो 70 प्लस 50 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 50 कितना होता है, 120 होता है। ये क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो गया 120। अब 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का।
ये एंगल 3 जो आपका है यानी कि QRS, ठीक है, एंगल QRS कितने का आ गया आपका 60 डिग्री का आ गया। तो एंगल 3 या इसको अपन क्या कह सकते हैं, एंगल QRS इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 6.2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, ये बोल रहा है कि AB और CD पैरेलल है। यहाँ पर देखो AB एंड CD पैरेलल है। APQ ये 50 डिग्री का, APQ ये 50 डिग्री का है, और जो आपका PRD है PRD 127 का, तो आपको X और Y फाइंड करना है। देखो बहुत इजी है, मैं समझा रहा हूँ, आप सॉल्व अपने आप करना। X फाइंड करें, AB और CD पैरेलल है, ठीक है, तो 50 और X में क्या रिलेशन हुआ, दोनों इक्वल हुए। क्यों हुए, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल X कितने का है, 50 का आ गया, फाइंड हो गया X। अब Y कैसे फाइंड होगा, देखो 127 और 50 प्लस Y ये इक्वल है, 50 प्लस Y और 127 इक्वल है, ट्रांसपोजिंग करके Y फाइंड कर लेना। ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 प्लस Y और 127 दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। और जब 50 प्लस Y इक्वल्स टू 127 तो आप Y फाइंड कर सकते हैं, 127 में 50 माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा, Y फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखो अपन यहाँ पर PQ और जो आपको ये दिख रहा है RS दोनों क्या है, मिरर है और दोनों पैरेलल है। ठीक है, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ। AB इंसिडेंट रे है जो PQ मिरर को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये BC पाथ है, और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, जो CD है अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग CD। क्लियर, तो अपने ये प्रूव करना कि AB और CD जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, मैं समझा दूँ आपको। AB और CD पैरेलल लाइंस प्रूव करनी है, और BC यहाँ पे क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इसका मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर ये दोनों एंगल को अपन प्रूव कर देंगे इक्वल है, तो हमको ये प्रूव हो जाएगा कि AB और CD पैरेलल है। क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर यहाँ पर हम एक AB और CD डायग्राम है, यहाँ हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर, या इसको यूँ कहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं अपन। और ये नॉर्मल क्या करता है, जैसे मान लो BX है और यहाँ पर मान लो एक नॉर्मल ड्रॉ किया अपन ने CY। नॉर्मल क्या करता है, इस ABC जो एंगल है इसको बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पर भी एंगल 3 और एंगल 4। नॉर्मल का मतलब BX और CY जो है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल भी एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो BX और पैरेलल है किसके, CY के। अब जब BX और CY पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, Z बन गया देखो इस तरह से। तो 2 और 3 क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब भी हम किसी एंगल के बीच में, जैसे जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 के इक्वल हुआ। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, साइंस में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल क्या करता है, इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसी तरह से यहाँ पर भी 3 और 4, यहाँ देखो ये नॉर्मल है तो ये 3 और ये जो CY है ये 3 और 4 इक्वल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, किसको, इस एंगल को। तो इसका मतलब एंगल 3 इज ऑल्सो एंगल 4। ये दोनों पॉइंट मिलने क्यों लिखे, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो टोटल है वो एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर होगा। देखो 2 और 3 बराबर है और 3 4 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, आपस में सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब कोई भी दो एंगल अगर मैं लेता हूँ, यहाँ 1 + 2 जो है वो 3 और 4 के इक्वल होगा।
अब एंगल 1+2 की बात करें अपन, तो एंगल 1+2 एक्चुअली किसका टोटल है, ए बी सी का, ये ए बी सी एंगल है ना, इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वस टू 3 और 4 देखो, 3 4 बी सी डी का टोटल है, तो इक्वस टू बी सी और डी। अब ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सो या लिखते हैं इफ alternate angles are equal then lines are parallel। कौन सी लाइन पैरेलल यहाँ पर, ए बी और सी डी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपका 6 पॉइंट जो एक्सरसाइज था आपका 6.2 ये हमारा फिनिश हो गया। फाइन, थैंक यू।